के आराधना के इस समय में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए गाओ। Sing unto the Lord all the earth. And we are here this morning to worship him. परमेश्वर की आराधना करने के लिए जैसे हम एकत्रित हुए हैं, अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपके हजूरी में हम आए हैं आपकी आराधना करने के लिए, आपके उपकारों को याद कर कर आपको धन्यवाद देने के लिए। प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो भी उपकार किए हैं प्रभु, उनको जब हम याद करते हैं, स्तुति भरे हुए दिल के साथ हम आपकी हजूरी में खड़े होते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज के सभा आराधना में आप हमारे साथ रहें। वास्तविकता में प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए, सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करने के लिए प्रत्येक जनों को आप सहायता करें, हमारी प्रार्थना है। आज के आराधना सभा के शुरू से आखिरी तक आप हमें नियंत्रण कर, आप हमें ले चल, आपके नाम की महिमा हो। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं। मिलकर हम गीत गाएं, गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। बदले मैं क्या दूं तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की, मुझे तूने स्मरण किया, मुझे तूने मानित किया। मेरी मुक्ति मेरा प्रभु, मेरी आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। मेरी मुक्ति मेरा प्रभु, मेरी आशीषों का सोता, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। इस्राएल का पवित्र है तू, मुझको छुड़ाने वाला। तेरे कार्य अद्भुत है, मुझे मानित करता प्रभु, मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। मुझे मानित करता प्रभु, मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। बदले मैं क्या दूं तुझे, तूने मुझसे जो भलाई की, मुझे तूने स्मरण किया, मुझे तूने मानित किया।
मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। मुझे मानित करता प्रभु, मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, धन्य है, तू धन्य। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। मुझे मानित करता प्रभु, मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। मुझे मानित करता मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। मानित करता, मुझे मानित करता मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। मानित करता, मानित करता यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। तेरी योग्यता मुझे धन्य बनाती। तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। I am what I am because of His grace, and I am blessed to know You, Lord. You are holy, You are worthy, You are worthy, You are worthy, You are worthy. Jesus, परमेश्वर की योग्यता को याद कर tell Him that He is worthy. He is worthy to receive the honor and praises. आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, योग्य 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 है, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। Lift His holy name. योग्य है, योग्य है प्रभु, तू धन्य है, तू धन्य है। मुझे मानित करता प्रभु, मेरे मार्गदर्शक यीशु, तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती।
मुझे मानित करता प्रभु, मेरा मार्गदर्शक यीशु। तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती, तेरी नम्रता मुझे धन्य बनाती। योग्यता, तेरी योग्यता मुझे धन्य बनाती। तेरी श्रेष्ठता मुझे धन्य बनाती। I am blessed to be his son. Blessed is the man who comes in the name of the Lord. As the deer panteth for the water, so my soul longs after thee in worshiping you, God. जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, मेरा प्राण प्रभु तेरी आराधना करने के लिए प्यासा है। It longs for you, Lord. It longs for you. It longs to worship you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Sing, I'm desperate for you. And I'm desperate for you. Lord, I'm lost without you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh, I'm desperate for you. And I'm desperate for you. Lost without you, Lord. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread.
without Him. Lost without you. Good am I without you. Good am I without you. I'm nothing without you, Lord. I'm nothing without you. You are the air I breathe. I'm lost without you. Tell Him that He is the air that you breathe. परमेश्वर से कहें, तेरे लिए मैं प्यासा हूं प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं. He wants to hear us. Tell Him that we are nothing without Him. For every breath that I take and every moment I'm awake, I just want to declare that I'm lost without Him. हर श्वास में लूं, हर लम्हा मैं जीऊं, मैं ये कहूं, यीशु तू ही प्रभु. You deserve the glory. You deserve the honor. And you deserve all praise. From everlasting to everlasting, you reign. मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और आराधना. मिले तुझे आदर और महिमा, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो और आराधना. तू है महान, तेरे कार्य परम्पार, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है महान, तेरे कार्य परम्पार, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. जब हम ये गीत को गाते हैं, परमेश्वर के उन सब उपकारों को याद करें. Think about all the good things that God has done in our lives. Can we give Him glory? Because He alone deserves all the glory and praises. क्या हम परमेश्वर को आदर और महिमा दे सकते हैं? जीवन के हर अच्छी बातें, हर भलाई परमेश्वर की ओर से आती है. You deserve the glory. You deserve the honor. तू है महान, तेरे कार्य परम
that's why we sing, and that's why we praise. That's why we lift our hands in worship, singing, Holy is the Lord, singing, Holy is the Lord, and there is no one like you. And I can see the miracle, and I can see those good things, and I can see what you have done. वो अद्भुत काम मैं देखूं, वो अच्छे काम मैं देखूं, और आदर महिमा मैं तुझको दूं. Yes, Lord, you alone deserve it. Many a times, Lord, men seek the glory. कई बार इंसान महिमा को चाहते हैं, and that goes in vain. For what is man that you are mindful of him, or the son of man that you take account of him? कि इंसान क्या है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है प्रभु. It's just like a grass that fades away, but the glory of the Lord remains forever. परमेश्वर की महिमा सदैव के लिए, from everlasting to everlasting, His glory remains. And that's why we sing along with the psalmist, and along with all those heavens and the firmament, we sing with them in declaring His praise. और इसलिए हम आकाश और आकाश मंडल की सब वस्तुओं के साथ मिलकर हम मिलके गाते हैं, क्योंकि आदर का योग्य केवल परमेश्वर है. He alone is worthy to be praised. And that's why I sing, and that's why I pray, and that's why I lift my hands in worship. Forever He will be, the Lamb upon the throne, and I gladly bow my knee and worship Him alone. हमेशा के लिए वो महान प्रभु है. हम खुशी से इबादत करते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो महान प्रभु है, महान प्रभु है. हम खुशी से उसकी, हम खुशी से उसकी इबादत करते हैं. वर्णन करता स्वर्ग, वर्णन करता स्वर्ग प्रभु की महिमा की. कौन करे तुलना, कौन करे तुलना प्रभु की सुंदरता को. वर्णन करता स्वर्ग, वर्णन करता स्वर्ग प्रभु की महिमा की. कौन करे तुलना, प्रभु की सुंदरता
महान प्रभु है, हम खुशी से इसकी इबादत करते हैं। Forever he the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, worship Him alone. I gladly bow my knee and worship Him alone. हम खुशी से इबादत करते। कलीसिया हमारे साथ मिलकर गाएं हमेशा के लिए, हमेशा वो महान हम खुशी the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Gladly bow my knee. I gladly bow. Oh, we worship in adoration. And worship Him alone. You alone are the God. I gladly worship. जी कलीसिया के साथ हम मिलकर ये अंगीकार करते हैं, आप जैसा कोई और नहीं प्रभु। And that's what we declare, oh God, with your saints. There is no one else like you, because you alone deserve all the glory, honor and praises. केवल आप ही आदर और महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। And that's why we join with all the creation in declaring your praises and to say, forever you are the Lamb upon the throne and you reign. Father, it's our prayer, हमारी प्रार्थना है, हमारी आराधना को आपने स्वीकार किया है प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि आप हम प्रत्येक जनों को मदद करें, सहायता करें, आपके उपकारों को याद कर कर आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है जब हम आपके वचन से सुनते हैं,
आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आपका वचन जीवित है, आपके वचन के कारण हम जीवित है प्रभु। हमसे बातचीत करें, मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के पवित्र दिन के इस समय आप लोगों के साथ ऑनलाइन के द्वारा खुदावंद के पाक कलाम को लेके आने में प्रभु ने मुझे भी अवसर दी, मदद किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिछले एक हफ्ता पूरा खुदावंद हमें अपने अपने जगह में सुरक्षित रखा। बहुत सारे लोग ये दुनिया छोड़ दी, काफ़ी लोग अनर्थ बातों में, आफत में पड़े हैं, लेकिन ये तमाम बुरे सिचुएशन के बीच में खुदावंद हम सबको अपने ज़ोरवर हाथ में सुरक्षित रखा, इसलिए दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दाऊद प्रभु के कामों को याद कर कर यूँ कहते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए किए उपकार के बदले में क्या दूँ। उद्धार का कटोरा उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। 103 भजन संहिता में इसे लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। उसने किया हुआ किसी भी उपकार को ना भूले। जब भी खुदावंद के लोग प्रभु के चरणों पर आते हैं, परमेश्वर किया हुआ उपकारों को कभी भूलना नहीं। और सबको खुदावंद आशीष और बरकत दे। आज का आराधना सभी के जीवन के लिए एक अनुग्रह का कारण हो। आज जो भी वचन आप सुनने जा रहे हैं, वचन आपका जीवन में बरकत लेकर आए, छुटकारा लेकर आए, चंगाई लेकर आए, आशीर्वाद लेकर आए। ये वचन आपके जीवन को आत्मिक उन्नति लेकर आए, ये मेरा प्रार्थना है। वचन में जाने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेहरबान खुदावंद, पिछले एक हफ्ता पूरा तूने हमें संभाला और आप अपना वायदा हमारे लिए पूरा की। जिंदगी ज़मीन में खुदावंद तूने हमें जिंदा रखा। हमारे जीवन की जो भी ज़रूरत था आपने सब कुछ पूरा की। सारे कलीसिया को आपने संभाला, हर विश्वासी भाई बहनों को संभाला। हम सबको खुदावंद आप अपने हाथों में सुरक्षित रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय खुदावंद इस सभा के मध्य में तेरे कलाम पढ़ने, सीखने, सुनने, सुनाने जा रहे। आज का वचन बहुतों के जीवन में छुटकारे के कारण बने। आज का वचन बहुतों के ज़िंदगी में चंगाई का कारण बने, आत्मिक उन्नति का कारण बने। खुदा तेरे हाथों में सब कुछ सौंपता हूँ। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैंने आज व्यवस्था विवरण के किताब से कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी। ये जो पूरा हफ्ता मैंने व्यवस्था विवरण के किताबों से गुजर रहा था, मूसा के 5 किताबों में उनकी आखिरी पुस्तक है व्यवस्था विवरण। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, ये सारे लिखने के बाद उसने व्यवस्था विवरण मतलब ड्यूटरोनॉमी एक बार और बातों को दोहराते हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में लिखा हुआ बात तकरीबन उत्पत्ति से लेकर यानी खास तौर पर निर्गमन से लेकर जो भी घटना इस्राएलियों के जीवन में आया, उन बातों के बारे में एक बार और याद दिला रहे। ये नहीं एक बार घटना हो गया उसके बाद भूल जाओ
और आगे बढ़ो, वो नहीं। बीता हुआ दिनों को थोड़ा स्मरण कर रहा है, पिछले वर्षों को देख रहा है, मरुभूमि यात्रा को एक बार और याद दिला रहे। 10 हुक्म सर्वशक्तिमान परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया। यह व्यवस्था विवरण में वो 10 हुक्म को एक बार और उसका वैल्यू क्या है, 10 हुक्म क्यों दिया, उसका वैल्यू क्या है, वो किस प्रकार आप पालना करना है। और 40 वर्ष इस्राएलियों को मरुभूमि से चलाया प्रभु ने, लेकिन वो मरुभूमि यात्रा को दुश्मन से प्रभु कैसे बचाया, 40 साल कैसे संभाला, उसके बारे में एक बार और मूसा इस्राएलियों को याद दिला रहे। अब याद कर कर देखो, उनके यात्रा शुरू की, लेकिन व्यवस्था विवरण में इस्राएल लोग कनान देश में प्रवेश हुआ नहीं, बिल्कुल करीब पहुंच गया। व्यवस्था विवरण के आखिरी जब 34 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर मूसा की मृत्यु के बारे में 3 कफन या कफन बॉक्स को वहां पर हम देख सकता है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय, लेकिन वो तो एक और सब्जेक्ट है, उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मैंने जब व्यवस्था विवरण के किताबों में से गुजरा, मेरा नजर कुछ बातों पर टिका है। रिमेंबरिंग टू लर्न। आज के मेरे संदेश का शीर्षक ये है, रिमेंबरिंग टू लर्न। कई बातों के बारे में मूसा इस्राएलियों को कहता है, याद करो, स्मरण करो, याद करो। ये एक शब्द बहुत कॉमन शब्द है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उस समय हर टीचर्स उनको बताते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया सिखाया याद करो, एक बार और याद करो। बच्चे याद करते रहते हैं। यदि पढ़ा हुआ बातें भूल गया है तो उनके जीवन में पढ़ा हुआ बातें काम में नहीं आता। यदि भूल गया, पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक, आगे 12वीं, फिर डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स के लिए जब जाते हैं, यदि सिखाए हुआ बातें, सीखा हुआ बातें, पढ़ाए हुआ बातें मनुष्य भूल गया है तो आगे का फ्यूचर को वो क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, उनके आगे चल नहीं पाता। और इसी तरह मूसा इस्राएलियों को बता रहे, आपका जीवन यात्रा, ठीक है, मरुभूमि यात्रा यहां पर समाप्त हो रहे, परमेश्वर आपको वायदा किया हुआ देश आपको दे रहे, लेकिन वहां पर आप जीने जा रहे। अभी तक परमेश्वर आपको चला रखा था, वो खिला रहा था, वो संभाल रहा था। इसका मतलब यह नहीं आगे परमेश्वर आपको नहीं चलाएंगे, ना संभालेंगे, ना खिलाएंगे, वो नहीं। लेकिन आप सीखा हुआ बात प्रैक्टिकल में, सुना हुआ बात प्रैक्टिकल में लेके आने के लिए कनान देश में प्रवेश होकर दूध देके या शहद को देके, देश को देके बैठने का नहीं, उस देश में तुम जीना है। प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हें बहुत जरूरी है। वो प्रैक्टिकल लाइफ किस प्रकार आपको जीना, इसलिए 40 साल परमेश्वर आपको चलाया, 40 साल प्रभु आपको चलाया। एक बार परमेश्वर ने आपको छुड़ाया मिस्र के तमाम अधिकार से, और 40 साल खुदा आप ही आपको चलाया। ये 40 वर्ष में बहुत बातें प्रभु ने इस्राएलियों को सिखाया। अब जब कनान देश में प्रवेश होकर वो सारी बातें प्रैक्टिकल में लेके आना। हम बहुत बात सुनता है, बहुत बात सीखता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कई दफा हम जीरो है। आइडिया हमारे अंदर है, फॉर्मूलास हमारे अंदर है,
बहुत नॉलेज हमारे अंदर है, वचन का ज्ञान है, वचन पास्टर्स से अच्छा प्रचार करने वाले विश्वासी लोग हैं। बट ये याद करना, ये क्या है, वचन जितने आप प्रचार करता है, जितने आप सीखा है, जितने सुनाता है, उससे नहीं, प्रैक्टिकल में आप किस प्रकार उस वचन को लेके आता है। व्यवस्था विवरण के द्वारा मूसा इस्राएलियों को ये समझाने जा रहे ताकि आपको परमेश्वर सिखाया हुआ बातें, प्रभु से आप सुना हुआ बात अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है। यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो कुछ भी नहीं। आपने डिग्री लिया, इंजीनियरिंग लिया या और कुछ बातें आपने ली, लेकिन प्रैक्टिकल में अब जीरो है तो लाइफ पूरा कोलैप्स हो जाता है। सो थोड़ा सा सीखा है तो भी सीखा हुआ बात अब प्रैक्टिकल में लेकर आना। बाइबल की एक ही पोर्शन आप पढ़ा, कोई बात नहीं, बड़ा विज्ञानी नहीं बाइबल का। जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकल में लेके आने के लिए आप कोशिश करें। यहाँ पर व्यवस्था विवरण के किताब में कई बातों को मूसा इस्राएलियों को बताता है, रिमेंबर, स्मरण करो, याद करो। उसमें से पहली बात 8 अध्याय के 18 आयत, व्यवस्था विवरण के किताब 8 अध्याय 18 आयत, कोई पढ़ सकता है? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परमेश्वर को स्मरण रखना, रिमेंबर द लॉर्ड। कोई जरूरी है ये बात बताने का? 40 साल परमेश्वर उनको चलाकर आया, 450 साल मिस्र में रहा। सोचा जाए तो ये खुद परमेश्वर का कौम है, परमेश्वर का लोग है। कई दफा ऐसे ऐसे सोचकर कई बातें हमें इग्नोर करता है। अरे मैं तो पेंतकोस्त परिवार में जन्म लिया, क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, पास्टर का बेटा और बेटी बनकर मैंने रखा, जन्म से मैं चर्च में आता हूँ, बैप्टिज्म लिया है, दशमाई सा देता है। लेकिन ये कुछ बातें बोलकर हम काफ़ी बात इग्नोर करता है और तुच्छ जानता है, हम छोड़ देते हैं, भूल जाता है। अब देखो ये इस्राएली है, परमेश्वर का कौम है, 450 साल मिस्र में रहा, याकूब के संतान हैं ये सारे। और इनको इस समय मूसा को क्या जरूरत था? कहता है परमेश्वर को याद करो, प्रभु को याद करो। अरे परमेश्वर के लोगों को कहता है परमेश्वर को याद करो। यदि आजकल का जमाने में बोले, यदि विश्वासियों को बोले तो आप प्रभु पर विश्वास करें, तो उल्टा कई सवाल वो पूछता है। तो यहां पर मूसा इस्राएलियों को कहता है रिमेंबर द लॉर्ड, परमेश्वर को याद करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्योंकि 40 वर्ष तकरीबन मूसा इनके साथ चलते रहा। इनके सफर के दरमियान में यहोवा परमेश्वर ने सोचा अब आगे इनके साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का हरकतें बहुत ज्यादा था और परमेश्वर सह नहीं पाता था इनके बुरे कामों को, बुरे स्वभावों को, बुरे आदतों को। इसलिए परमेश्वर ने एक बार मूसा को कहा आगे मैं इनके साथ नहीं चलेंगे, मैं अपने दूत को भेजेंगे, क्योंकि ये मुझे जानते हुए भी मुझे पर विश्वास नहीं करता, मेरे विधियों पर ये नहीं चलता, मैं कितना सहेंगे इनको। लेकिन मूसा प्रभु से प्रार्थना की, खुदा ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, यदि आप साथ नहीं चलेगा तो हमें यहां से कहीं भी लेके ना चल। तो यहां पर परमेश्वर मूसा इस्राएलियों को कहते हैं परमेश्वर को याद करो। कई दफा विश्वासी होते हुए, पास्टर होते हुए, कई दफा प्रभु का लोग होते हुए प्रभु को भूल जाकर कितना काम हम करते हैं।
हम सोचते हैं प्रभु नहीं देख रहा है, हम सोचते हैं प्रभु नहीं सुन रहे। कई दफा हम सोचते हैं परमेश्वर को इन बातों के बारे में कोई पता नहीं है। इनर कॉन्शियस कहता है खुदा देख रहा है, खुदा सुन रहा है, खुदा जानते हैं, तो भी कई दफा हमारे जीवन से परमेश्वर को दुख देने वाला कितने बातें जीवन में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर मूसा 40 साल परमेश्वर चलाया, प्रभु उनको मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया, कितने अद्भुत काम किया, फिर भी मूसा को इस्राएलियों को बताने का जरूरत पड़ा, प्रभु को ना भूलो, परमेश्वर को याद करो। कनान देश आपको मिलेगा जरूर, लेकिन वहां परमेश्वर को ना भूलो। नौकरी मिलेंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर को ना भूलो। अच्छा स्थान में आप पहुंचेंगे, प्रभु को ना भूलो, परमेश्वर को याद करो। और परमेश्वर के याद करने के बातों में क्या क्या याद करना है, 6 अध्याय उसके 4 आयत, क्या याद करना है? परमेश्वर को याद करो, उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि अभी के सिचुएशन के मुताबिक हम सोचा जाए 6 अध्याय उसके 4 आयत, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा एक ही है, एक ही है। द लॉर्ड वॉज वन, परमेश्वर एक ही है और कोई परमेश्वर नहीं है। ये बात हमारा मन में जिंदगी के आखिरी सांस तक बिठाना है। अभी के समय में ये बहुत मुश्किल है, इस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इन बात में टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। कई तरह के विश्वास, कई तरह की टीचिंग, कई तरह की बातों से भरा हुआ दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन ये तमाम विश्वास के बीच में, तमाम लोगों के, ये आराधना करने वाले लोगों के बीच में आपके मन के अंदर ये याद करना, परमेश्वर एक ही है, ओनली वन गॉड, एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, ये बात जीवन के आखिरी दिन तक मानना और समझना, विश्वास रखना है। एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। पुराने नए नियम में जब हम बढ़ते, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके वसीले से नजात को हम हासिल करें। एक ही नाम उद्धार पाने के लिए, एक ही नाम विश्वास करने के लिए, क्योंकि अनेक नाम अभी हम सुनते हैं, अनेक बात सुनते हैं। और फिर वो क्या कहता है, 20 अध्याय के निर्गमन के किताब, द बुक ऑफ एक्सोडस 20 का 3 जरा पढ़े। निर्गमन का किताब 20 अध्याय उसके 3 आयत, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। बहुत समय लेकर पढ़ने वाला एक आयत है वो। कई दफा ईश्वर से ज्यादा स्थान देने वाले कई बातें हमारे जीवन में हैं। जिस जगह प्रभु को रखना, उस स्थान परमेश्वर को ना देते हुए उस स्थान में और कुछ बैठा है। इसलिए मूसा इस्राएलियों को कहता है परमेश्वर को स्मरण करो। क्या स्मरण करना? वो एक ही परमेश्वर है। दूसरे बात, तू मुझको छोड़कर और किसी को ईश्वर नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर को देने वाला वो जगह और किसी को नहीं देना। लेकिन जानबूझ के अनजानी में कई लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को नहीं मिल रहा है, और कई चीजें वहां पर परमेश्वर से ज्यादा स्थान कई दफा अपने बीवी को, अपने बच्चे को, या अपने पढ़ाई को, अपने नौकरी को, या जिससे हमारा प्यार है उनको, या और कोई चीज को, और कोई चीज। आजकल प्रभु के लोगों के अंदर से परमेश्वर उनके कामों के कारण बाहर आ गया। परमेश्वर को देने का स्थान अब प्रभु को नहीं मिल रहे।
ये आपके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप को याद करो, क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रभु के लिए एक स्थान था, एक जगह था, एक प्लेस था? वो प्लेस में अभी भी परमेश्वर है या और कोई उस स्थान में बैठा है? मुख्य स्थान आप किसको देता है? उन बात को आपको स्मरण करना है। मैंने आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरे बात याद करने के लिए मूसा इस्राएलियों को क्या कहता है? अब देखो, व्यवस्था विवरण के किताब 5 अध्याय उसके 15 आयत को पढ़े, 5 का 15, ड्यूटरोनॉमी 5:15। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। ये भी याद कर कि तू मिस्र की जमीन में गुलाम था। मिस्र के जमीन में गुलाम था तू, ये याद करना। अब देखो, मिस्र से ये लोगों बाहर निकला, 40 साल तकरीबन अपने जीवन की यात्रा गुजर चुका है। मूसा उनको बता रहे, ये याद करो तुम लोग एक समय में गुलाम था। यदि परमेश्वर आपके ऊपर दया नहीं किया होता तो अभी भी गुलाम बनकर रखना था। प्रभु दया नहीं किया होता तो अभी भी उस पाप के अंधकार में रहना था। यदि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया नहीं किया हो तो भी अभी भी उस अंधकार में, उस बंधन में, उस पाप में, उस शैतान के साथ जीवन बिताकर दुनिया के पीछे तुम चलने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने आपसे प्रेम की, आपको उस अवस्था से लेकर आए, फिर मुड़कर वहां पर ना जाए, बंधन में ना जाए। यदि पाप से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, शैतान के चाल से प्रभु ने आपको छुड़ाया, और मूसा याद दिला रहे, फिर वापस उस बंधन में तुम नहीं जाना, बंधन में तुम नहीं जाना, शैतान के कामों में नहीं जाना, मिस्र के उस वश में नहीं जाना, उस रीति रिवाजों में तुम वापस नहीं जाना। कई दफा मिस्र से प्रभु ने हमें छुड़ाया, मरुभूमि में लेकर आए, कनान देश। जिस्मानी तौर पर सोचे, हमारे अवकाश परमेश्वर ने हमें जिस्मानी तौर पर दिया, लेकिन अभी भी दिल से, मन से हम मिस्र देश में रहता है। हमारे कामों से मिस्र देश में रह रहे। हमारे स्वभाव देखे तो मिस्र में लोगों के स्वभाव हमारे अंदर है। उनका आदत, उनका रीति, उनका रिवाज, उनका बोली, उनका चाल चलन। मिस्र देश का रीति क्या है, रिवाज क्या है, बोली क्या है, चाल चलन क्या है, वेश क्या है, पेश क्या है, ये सारे बातें बाइबल में लिखा है। लेकिन कई दफा हम छुड़ाए हुए लोग हैं, बचा हुआ लोग हैं, देखने में शारीरिक के तौर पर मिस्र में नहीं है, लेकिन स्वभाव में अभी भी हम मिस्र में हैं। हमारे काम ऐसे काम है जो मिस्री लोग जो करता था, या हमारे पुराने काम। अभी भी आप अपने जीवन में सोचे, प्रभु ने छुड़ाया, बचाया, उद्धार आपने पाया, क्या आपके बुराई छोड़ा अभी तक? क्या वापस उसी गंदगी में रहते हो? इसलिए इस्राएलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर याद करो, एक बार तुम मिस्रमी के गुलाम था, लेकिन अब गुलाम बनकर नहीं रहना, शैतान के गुलाम बनकर तुम नहीं रहना। यदि शैतान का कुछ काम, कुछ आदत, कुछ स्वभाव, कुछ रीति आपके अंदर है तो अभी भी आप गुलाम में हैं, आप आजाद नहीं हुआ। तो इसलिए मूसा इस्राएलियों को कहते हैं, याद रखना एक समय आप लोग मिस्र में गुलाम था।
तीसरे बात 8 अध्याय की दूसरी आयत को जरा पढ़े, ड्यूटरोनॉमी 8:2। बहुत जबरदस्त एक आयत याद दिलाने के लिए, याद करने के लिए। और मूसा कह रहे और स्मरण रख हाँ, कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। अब देखे किस प्रकार खुदा ने 40 वर्ष तुम्हें चलाया, इस बात को तुम स्मरण करो। ये 40 वर्ष की जिंदगी को थोड़ा स्मरण करो, ये सफर को थोड़ा स्मरण करो, कैसे कैसे खुदा ने चलाया, कैसे कैसे खुदा ने बचाया। ये 40 वर्ष के घटना मूसा इस्राएलियों को याद दिला रहे, वो घटना को तुम भूलना नहीं कभी। कैसे कैसे प्रभु ने आपको चलाया, हमारे जन्म से लेकर आज तक, जब से हमें याद है उस समय से लेकर आज तक की हमारी जिंदगी को परमेश्वर कैसे कैसे चलाया, कैसे मदद की। इस्राएलियों का 40 साल का यात्रा हमारे जीवन के साथ तुलन कर कर हम पढ़े, याद करें। मूसा इस्राएलियों को कहते वो 40 वर्ष तुम भूलना नहीं, किस प्रकार परमेश्वर ने आपको चलाया। सभी लोग सुना होगा हडसन टेलर। हडसन टेलर एक बहुत मशहूर व्यक्ति था। हमेशा उनके जिंदगी के हृदय के पट्टी में लिख कर रखा हुआ 2 शब्द था, उनके किताब में मैंने पढ़ा है। एक यबनेसर, दूसरा उनके हृदय में लिखा हुआ है यहोवा जैरा, यहोवा यिरे। ये 2 इब्रानी शब्द हैं। हमेशा हडसन टेलर अपने जिंदगी के मौत तक अपने मन के अंदर लिख कर रखा हुआ। उनके घर पे भी ये 2 शब्द उसने दीवार पे लिख कर रखते थे, ऐसे उनके किताब में पढ़ा है। ये 2 शब्द, वो 2 शब्द ये हैं हिब्रू वर्ड्स, यबनेसर। यहां तक खुदा ने मेरा मदद की। यहोवा जेरा क्या मतलब है? मेरे लिए खुदा इंतजाम करेंगे। यहां तक प्रभु मेरा मदद की, मेरे लिए खुदा इंतजाम करेंगे। यदि ये 2 लफ्ज एक विश्वासी अपने जीवन में लिख कर रखे, मरभ यात्रा में कभी भी वो निराश और उदास नहीं होता। यबनेसर 40 साल इस्राएल किस प्रकार चलाया। उनके पास कोई खाना नहीं था, एक ही कपड़ा था, एक ही चप्पल था। उनका प्रोटेक्शन कहां से हुआ, उनका देखभाल कहां से हुआ, खाना कहां से हुआ, जब शत्रु आया कैसे वो बचा। हमारे जीवन में भी अभी जो परिस्थिति हमारे सामने, ये कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। हमारे घरों में तंगी, तकलीफ, परेशानी, दुख, मुसीबत, पैसे की कमी, सामान के कमी, नौकरी में प्रॉब्लम, एजुकेशन में प्रॉब्लम, शारीरिक क्लेश, इतना फ्रीडम नहीं चलने फिरने का, बंदगी नहीं, संगति नहीं, और कई बातें जीवन में हैं। लेकिन इस अवसर पर याद करके ये 2 लफ्ज एबेनेजर, क्या है एबेनेजर? यहां तक खुदा ने हमारा मदद की। यदि आपका 40 साल का उम्र है तो अब याद कर कर देखें, ये 40 वर्ष खुदा ने आपको संभाला है, देखभाल की। इस्राएलियों के मरबू यात्रा की तरह आप अपने जीवन में देखें, हमारे खूबी से यहाँ तक हम नहीं पहुँचा। कितने बार मृत्यु हमें लेकर जा सकता था, कितने बार बीमारी हमें घेरा हुआ था, कितने बार कमजोरी, कमी, परेशानी, दुख, मुसीबत, और कितने कितने बातें ऐसे आए, एक्सीडेंट। लेकिन यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद की। आगे के लिए यहोवा यिरे, वो हमारे लिए इंतजाम करेंगे। आगे
क्या अपने नौकरी के प्रति आप बड़े दुखी हो? शारीरिक क्लेशों के प्रति क्या आप दुखी हो? परिवार के प्रति क्या आप दुखी हो? किसी भी बातों के प्रति आप अफसोस करते हो? आप अपने आगे की जिंदगी देखकर काफी परेशान हो? आज हम मिलकर कहे यहोवा यिरे, वो मेरे लिए इंतजाम, मेरे आगे के फ्यूचर के लिए वो इंतजाम करेंगे। ये जो है हम कहे, इसलिए इस्राएलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर याद दिला रहे, कुछ दिन के बाद आप कनान देश में प्रवेश होंगे। वहाँ रहने के समय आप 40 वर्ष कैसे प्रभु ने चलाया ये याद रखना। जब कुछ जीवन में कमी आते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, जब बीमार होते हैं, शत्रु आपके जीवन में आते हैं, उस समय क्या याद करें? 40 वर्ष जंगल में जब था परमेश्वर हमें चलाया है। आगे जल्दी चले, समय जा रहे। 4 अध्याय को निकाले, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 9 आयत से पढ़े। 4 का 9 आयत से। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। अब देखिए, जो भी बात जीवन भर के लिए भूलना नहीं। आपके जीवन का यात्रा, विश्वास के यात्रा, जिंदगी के सफर, मरुभूमि के यात्रा, जंगल के यात्रा, जीवन भर के लिए भूल नहीं जाना। वो आगे आगे बताते रहो, अपने बेटे को बताओ, बेटियों को बताओ, अपने लोगों को बताओ, ताकि वो लोग भी अपने मन में याद रखे। जीवन भर के लिए भूलना नहीं। कौन से बातें? माउंट सिनाई से तुम्हारा यात्रा शुरू की, होरेब से नियम परमेश्वर ने दिया। जब यात्रा शुरू किया उस समय कई नियम प्रभु ने दिया। लो, वहां पर परमेश्वर ने दिया वो नियमों को ना भूलना, प्रभु ने दिया वो विधियों को ना भूले। हमारे विवाह के समय में या शादी के समय में कई नियम, कई बातें, जीने की व्यवस्था, वचन हमें दिया, वो भूलना नहीं, जीवन भर के लिए। बपतिस्मा का समय कई बात हमें बताया, जीवन भर के लिए, वो भूलना नहीं। प्रभु ने दिया वो नियम। लेकिन बपतिस्मा के समय में क्या क्या हम सुना, क्या क्या हमने सीखा, वो बात आगे भूल जाता है। शादी के समय में क्या क्या सुनाया, क्या क्या सिखाया, क्या क्या बताया, वो बात भूल जाता है। जिस दिन हमें उद्धार के अनुभव में लेकर आया प्रभु, उस समय कितना वचन प्रभु ने हमें दी चलने का, लेकिन वो बातें हम भूल कर जी रहे। इसलिए मूसा इस्राएलियों को कहता है, आपको मिला हुआ यात्रा, जीवन की यात्रा, मरुभूमि यात्रा जब आपने शुरू की, उस समय आपको दिया हुआ नियम को आप ना भूलना। और अब आगे 1-2 बातें मैं आपको बता रहा हूं। कई दफा हम नहीं सोचते हैं, लेकिन यहां पर मूसा और एक बात याद करने के लिए बता रहे। 9 अध्याय के 7 आयत को पढ़े, 9 का 7, 9 वर्सेस 7। इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। परमेश्वर को क्रोधित किया हुआ संभव याद करो। क्या कभी परमेश्वर को आपने गुस्सा दिलाया, क्रोधित किया? रिमेंबर हाउ यू प्रोवोक्ड। क्या परमेश्वर को आप प्रोवोक किया? आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर क्रोधित हुआ। कब परमेश्वर क्रोध होता है, क्रोधित होता है? आपके स्वभाव से, आपके गलत कामों से क्या परमेश्वर कभी आपके प्रति क्रोधित हुआ? यीशु मसीह आराधनालय के अंदर जाकर वो क्रोधित हुआ, क्योंकि लोग यीशु मसीह को प्रवोक किया। किस बातों में?
आराधनालय प्रार्थना का घर था, लेकिन वहां प्रार्थना नहीं हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, क्योंकि लोगों के काम यीशु मसीह को क्रोधित होने का अवसर हुआ। उद्धार पाया हुआ लोग, बपतिस्मा लिया हुआ लोग, परिवार की जीवन बिताए हुआ लोग, बिताने वाला कई सालों से इस विश्वास जीवन सफर किया हुआ, क्या आपके किसी भी बातों से, स्वभाव से परमेश्वर को क्रोधित या प्रभु दुखी हुआ? उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य को बनाने से परमेश्वर दुखी हुआ, क्योंकि उसका काम बहुत ही परमेश्वर को दुख देने वाला काम था। यीशु मसीह कलवरी में आपके लिए और मेरे लिए जीवन दी। 33 साल की उम्र, 33.5 साल की उम्र। आप जरा सोच कर देखें, आपके लिए और मेरे लिए वो क्रूस को उठाए, आपके लिए और मेरे लिए निंदा सहा, आपके लिए और मेरे लिए दुख और पीड़ाएं, दर्द सहा, अपने आखिरी बूंद खून तक आपके लिए और मेरे लिए बहाया। यीशु मसीह के लहू से प्रभु ने हमें इस अवस्था में लेकर आए। हम प्रभु को दुख देने वाला या क्रोध दिलाने वाला ना बने। इस्राएली लोगों का 40 साल के यात्रा में कितने बार प्रभु को क्रोध दिलाया, कितने बार। मैंने व्यवस्था विवरण में वो पढ़ रहा था, कितने बार परमेश्वर को क्रोधित किया। उनमें मेन ये था अनबिलीफ, उनके अविश्वास। परमेश्वर के वायदाओं को विश्वास नहीं की। प्रभु ने वायदा की, उस पर विश्वास नहीं की, और परमेश्वर के वचन को मानता नहीं था। और प्रभु के रास्ता में चलने की जगह में अपने विचारों में लोग चलना शुरू की और परमेश्वर का बलवा किया, रिबेलियस बना, बलवा की, डिसोबे, ओबीडियंट नहीं रहा, बलवा की, अनबिलीव, रास्ता, अपने रास्ता पे चलना, अपने मर्जी पर चलना। ये 3-4 बातें परमेश्वर को क्रोधित या प्रभु क्रोध करने का कारण बना। क्या आपका अविश्वास प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? आप प्रभु के रास्ता पे नहीं चलकर अपने अपने रास्ता पे चलकर परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। प्रभु के वायदे पर विश्वास ना करते हुए अविश्वास कर कर परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला एक व्यक्ति के, प्रभु के मार्गों में ना चलते हुए परमेश्वर को आप क्रोध दिलाते हैं। पढ़ने का समय नहीं, जो है परमेश्वर को क्रोध दिलाया हुआ कई इंसिडेंट व्यवस्था विवरण में लिखा है। एनीवे, हम आगे को बढ़े, 25 अध्याय की 17 आयत को पढ़े। अभी हमने देखा परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना। क्रोध दिलाया हुआ बातों को याद करो। वहां पर यह नहीं कह रहे क्रोध, जो जो घटना, जो जो कामों से प्रभु आपके जीवन से क्रोधित हुआ वो दिन को स्मरण करो। अब यहां पर क्या कहता है, 25 का 17 आयत को पढ़े। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। याद करो, अमालेक जो एक बहुत बड़ा दुश्मन था, कैसे आपको अटैक किया। मालिक, यदि ये पढ़ना है तो निर्गमन की किताब 17 अध्याय में आपको जाना पड़ेगा। निर्गमन की किताब एक्सोडस 17, अब बाद में आप पढ़ लेना, 8 आयत से लेकर 14 आयत तक कभी भी आप पढ़ लेना। अमालेक और इस्राएलियों को सत्यानाश करने के लिए आया। उस समय मूसा क्या की, एक पहाड़ पे चढ़ा, वहां पर खड़े होकर अपना हाथ को ऊपर उठाते हुए दुआ में लगे रहा। अमालेक जब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया, तुम्हें नाश करने के लिए आया, उस समय मूसा के प्रार्थना तुम्हें बचाया, प्रार्थना तुम्हें छुड़ाया।
ये बात को स्मरण करना। पिछले दिनों में कितने बार दुश्मन आपको गिराने के लिए, नाश करने के लिए जब आया, माँ बाप की प्रार्थना, भाई बहनों के प्रार्थना, चर्च के पास्टर के प्रार्थना, जो विश्वासियों का प्रार्थना आपको दुश्मन के हाथों से बचाया, बीमारी के हाथों से बचाया, एक्सीडेंट से। आप ये नहीं सोचना मैं अभी तक बच के निकला मेरे बुद्धि से, मेरे ताकत से। कितने बार आपके काम परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, लेकिन तो भी आप बच निकला। कारण क्या है? एक मूसा पहाड़ पर अपने हाथ ऊपर को फैलाते हुए कितना देर सुबह से शाम तक वहां पर खड़े रहा। नीचे तराई में लड़ाई हो रहा था, अमालेकियों के साथ लड़ाई कर रहा था। यदि उस लड़ाई में पराजय इस्राएली हो गया होता तो कभी भी कनान देश इस्राएल नहीं देख सकता था। चरित्र जब हम पढ़ते हैं, वहां पर व्यवस्था विवरण हम पढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा एक लड़ाई था इस्राएल लोगों के मरुभू यात्रा का। सबसे बड़ा एक लड़ाई था। ये अमालेक इस्राएलियों के ऊपर चढ़ाई किया, लेकिन वहां यदि वो लोग हार गया होता तो कनान देश में वो लोग प्रवेश हो नहीं सकता था। मूसा खड़ा हो गया अपने हाथ ऊपर लगाते हुए। आपके लिए आपको मालूम है कितने लोग पूरा रात अपने हाथ ऊपर की तरफ फैलाते हुए आपका एक छुटकारा देखने के लिए, आपका चंगाई देखने के लिए, आपका उद्धार देखने के लिए, आपका एक सही जीवन देखने के लिए, कितने लोग आपके लिए पूरा रात अपने नींद छोड़कर या घुटनों पे कहाँ कहाँ बैठते हैं। आपको मालूम है इस बात को? कितने ऐसे माँ बाप है पूरा रात अपने बच्चों के लिए रोते हैं। कितने पास्टर है अपने विश्वासियों के लिए रोते हैं। और कितने भाई बहन हैं अपने भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए रोते हैं, क्योंकि अमालेक नाश ना करे। ये कैसे भी हो कनान देश में प्रवेश हो जाए, कैसे भी हो कनान देश में प्रवेश हो जाए। और यहां पर कहता है मूसा, अमालेक तुम्हें नाश करने के लिए आए हुआ इंसिडेंट कभी नहीं भूलना। एक और बोलकर मैंने समाप्त करता हूं। काफ़ी बातें हैं, और 24 अध्याय के 9 आयत को पढ़े, 24:9, वहाँ पर एक खास बातें याद भूल ना जाए। क्या है? व्हाट इज दैट? स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। मरियम से क्या किया है? मरियम कौन था? मरियम देखो 24 अध्याय में परमेश्वर को याद करने के बारे में पहले बताया, उसके बाद किस प्रकार चलाया वो भूलना नहीं। शत्रु तेरे ऊपर आया, आपने प्रोवोक किया, खुदा को प्रोवोक किया, ये ना भूलना। और सब कुछ बताकर यहां पर कहता है मरियम के साथ क्या इंसिडेंट हुआ भूलना नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, मरियम के साथ क्या इंसिडेंट हुआ? आपको याद है? बता सकते हैं मरियम के साथ क्या इंसिडेंट हुआ? नंबर्स 12 अध्याय में लिखा है, गिनती की किताब 12 अध्याय, गिनती 12 अध्याय जब पढ़ते हैं मरियम को के साथ क्या हुआ। मूसा का बीवी का मृत्यु हो गया, वहां पर नहीं, उससे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद उसने एक शादी की। उनके शादी के कारण मूसा का भाई हारून, उसका बहन मरियम, ये दोनों उस वाइफ को अपने बहन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिस्टर इन लॉ मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनके साथ बलवा करने लगा, उनके साथ निंदा करने लगा और झगड़ा के मन भावना रखा और मूसा के विरोध में बोलने लगा। मूसा के विरोध में, मूसा परमेश्वर के दास है। मैंने उस वचन को जरा 12 अध्याय के बोलकर मैं समाप्त करेंगे। गिनती की किताब 12 अध्याय, और वहां पर मूसा के विरुद्ध में मरियम बात करने लगा, मूसा का निंदा करने लगा।
हारून भी उनके साथ मिला। भाई बहन दोनों मिलकर अपने भाई का निंदा करना, प्रभु के दास का निंदा करना। 40 साल इस्राएलियों को चलाए हुआ प्रभु के दास का निंदा करना शुरू की। परमेश्वर के दासों का निंदा नहीं करना। जो आपको चलाता है, जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है, जो आपके लिए आत्मिक भोजन देता है, जो आपके लिए मार्ग दिखाता है, जो आपका अगुवाई करता है, चाहे उनमें कोई भी कमी हो, घटी हो, प्रभु के दासों का निंदा आप ना करें। इसलिए मूसा कहता है मरियम को याद करो। मरियम के साथ क्या इंसिडेंट हुआ? परमेश्वर के दासों का निंदा कभी ना करे। शायद आप देखें, ये ना सोचे 40 साल तुम्हें चलाया, क्या हुआ? परमेश्वर क्या कहता है? 12 अध्याय, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। आगे आप पढ़ सकते हैं 12 अध्याय के। इसलिए मूसा ने और एक हारून कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। सो मिरियम और हारून उसकी उस ब्याही कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? अब देखो कैसे कैसे निंदा करने लगा। क्या वो ही पास्टर है या वो ही चलाता है? क्या उनके पास ही खूबी है? क्या उन्हीं को प्रचार करना आता है? क्या हमें नहीं आता? क्या हम आगे? अब देखिए कैसे कैसे लीडरशिप के ऊपर निंदा करने लगा, मूसा के ऊपर निंदा करने लगा। उनको एक भगाना मिला, एक स्त्री। कई दफा प्रभु के दासों का निंदा करने का कुछ ना कुछ भगाना हम ढूंढता है। और क्या क्या बोलने, अब देखो शादी की और ये जो दूसरे आई से ऐसा बातें, अब देखो उनके मन में क्या था? वो स्त्री के नाम लिया, भगाना। लेकिन निंदा का शब्द आप उधर पढ़कर देखो क्या क्या बोल रहे। क्या यही है? यही लीडर, यही प्रचार कर सकता है? यही है? बहुत कुछ बोलने लगा। तीसरे आयत पढ़े, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखो मूसा नम्र स्वभाव का इंसान था। ये लोग निंदा कर, परमेश्वर के दासों का क्वालिटी वो नम्र स्वभाव का था। इसलिए जब उनके बहन और भाई दोनों मिलकर मूसा का निंदा कर रहा था, उस समय उनका नम्र स्वभाव उस निंदा के बदले में कुछ भी नहीं बोला। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु एक नम्र स्वभाव मेरे अंदर दे। शायद आपका निंदा लोग करता है, आपका लीडरशिप के ऊपर लोग विरोध में बोलता है, आपके कई तरह की निंदा की बातें लोग चारों तरफ से बोले, लेकिन वहाँ पर एक संयमी होकर और एक नम्र स्वभाव के साथ वो बातों का सामना करने के लिए प्रभु मदद करे। मूसा के बारे में परमेश्वर कहता है वो नम्र स्वभाव का था। 4 आयत को पढ़े। इसलिए सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। देखो परमेश्वर ने क्या कहा? तीनों प्रभु के पास आओ, तब पता लगेगा कौन है प्रभु का। जब परमेश्वर के चरणों पर आओ, बाहर खड़े होकर किसी का भी विरोध बोलना आसान है। बाहर खड़े होकर आप अपने पिता के जगह पे खड़े होकर देखो, पिता से बाहर जाकर पिता का अगेंस्ट में बोलना आसान है। एक पास्टर से बाहर जाकर पास्टर के विरोध में बोलना आसान है। चर्च से दूर खड़े होकर चर्च के बारे में विरोध करना आसान है। लेकिन उसके जगह पे आप खड़े हो जाएं, एक पास्टर के जगह पे, एक चर्च के अंदर, चर्च के कामों के साथ और उनके सेवा के साथ, एक पिता के जगह पे, माँ के जगह पे आप खड़े होकर क्या आपका मन करेगा उसके विरोध करने का? यहां पर दूर खड़े होकर, उनसे हटके, घर से दूर होकर, चर्च से दूर होकर, सेवकाई से दूर होकर, वचन से दूर होकर, विश्वास से दूर होकर, आराधना से दूर होकर लोग कुछ भी बोल सकता है। यदि उस जगह पे खड़े होकर उनको बोलने का हिम्मत नहीं आता। और परमेश्वर ने ये तीनों को बुलाया, आओ मेरे पास, मेरे सन्मुख में आओ, मेरे चरणों पर आओ। तब पता लगेगा कौन है सच्चा और कौन है और बुरा। तीनों को बुलाया, तीनों प्रभु के चरणों पर आया।
और आगे आगे पढ़े। तब यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा। अरे निंदा करने को तुम आता है, विरोध में, हर बात में क्रिटिसाइज करना, हर बात में बुराई बोलना, हर बात में निंदा करना, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या परमेश्वर की आवाज तुम सुना कभी? क्या तुम ऐसा लायक है मैं तुम्हारे से बात करूं, वफादारी से आगे को दे? कहते तुम करो 40 साल ये इसराइलियों को मरुभूमि में उनके कितने बातें सुनकर इतने नम्रता के साथ इनको चलाए, तुम तो चला के देखो, दिखाओ। मेरे आवाज तुम सुनकर लोगों को बोल के दिखाओ, तुम कुछ काम करके दिखाओ। मीनिंग यहां पर परमेश्वर मूसा को पूछ रखा है, ऐसा कोई है मेरे चरणों पर बैठकर मेरे आवाज को सुनने का, सुबह से शाम तक अपना हाथ को परमेश्वर के तरफ खड़ा करने वाला कोई है? तुम दोनों था इधर, लेकिन तुम्हें से कोई इतना इस्राएलियों को 32 लाख लोगों के ऊपर अमालेक की जब चढ़ाई करने के समय इस्राएलियों के पास इतना ताकत नहीं था उनका मुकाबला करने का। मेरे कादिम जब वहां पर खड़े होकर अपना हाथ सुबह से लेकर शाम तक खड़ा की, क्या 5 मिनट प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रार्थना करने का हिम्मत आपको है? क्या कर सकते हैं? भला बुरा बोलना सबसे हो सकते हैं, क्रिटिसाइज करना सबसे हो सकता है, विरोध करना सबसे हो सकता है, लेकिन कुछ काम करके दिखाना बहुत मुश्किल है। यहां पर तीनों को बुलाकर कहा, तुम्हें से तीनों में से कौन योग्य है मेरे सामने 40 दिन बिना खाना खाकर बैठकर मेरी आवाज को सुनकर लोगों को मूसा दिया? तुम दोनों साथ, एक परिवार साथ चलने वाला, एक दिन अपना खाना छोड़कर मेरी आवाज सुनकर लोगों को देने का सामर्थ्य बना अभी तक। उसके बाद वो क्या कह रहा है, नीचे लिखा है और आगे जरा पढ़िए। तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा और आगे? स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वे तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखो, जैसे तुम लोग सोचते हैं वैसे नहीं है मूसा। मेरे घराने के विषय में वो विश्वास योग्य है। ठीक है, उसने शादी की, कुछ स्त्री से शादी की, सच बात है, तुम लोग जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरे भवन में, मेरे विषय में वो फेथफुल है, मेरे घर पे, मेरे घराने के विषय में वो फेथफुल है। आर यू? आप अपने जीवन को परख कर देखो, प्रभु के विषय में आप कितना फेथफुल है। आराधना के विषय में, प्रार्थना के विषय में, वचन के विषय में, प्रभु को देने के विषय में, प्रभु का सेवा करने के विषय में, क्या परमेश्वर के घराने पे क्या आप वफादार है, ईमानदार है? समय पर प्रार्थना में आने के विषय में, समय पर वचन पढ़ने के विषय में, समय पर प्रभु का सेवा करने के, समय पर प्रभु के सेवा के लिए मदद करने के विषय, परमेश्वर के भवन के सेवा में कितना फेथफुल है। मूसा के बारे में जो भी इल्जाम लगा रहा था मिरियम, लेकिन परमेश्वर उल्टा पूछा, मेरे घराने के कामों में ये फेथफुल है। आधी रात को भी मैं उनसे बात कर सकता हूं। और उसके बाद परमेश्वर उनसे पूछता है, तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं आया मेरे दास के विरोध में बोलने का? शर्म क्यों नहीं आए? मेरे दास का निंदा करने में तुम्हें शर्म क्यों नहीं आए? कई दफा में शर्म नहीं, किसी के भी विरोध में कुछ भी बोलेंगे। और उसके नीचे क्या हुआ है, मरियम कोढ़ी बन गई। कुष्ठ रोग मरियम को आया, परमेश्वर के दास के विरोध में बोलने के कारण कुष्ठ रोगी बन गया मरियम। इसलिए मूसा 24 अध्याय में उनको कहता है, मरियम को अपने जीवन की आखिरी दिन तक का स्मरण रखना। मरियम, किसी का निंदा, आप प्रभु के दासों का निंदा करने के समय अब मरियम एकदम आपके मन में आना चाहिए। मैंने यहां पर इस वचन को समाप्त करता हूं। रिमेंबर, याद कर, स्मरण कर, कुछ बातें व्यवस्था विवरण में हमने सुना। इस वचन के द्वारा खुदावंद हम सबको आशीष और बरकतें। आमीन।
आइए सुने हुए वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। जिस प्रकार हमने सुना कि परमेश्वर को हम अपने जीवन में स्मरण रखें, रिमेंबर योर क्रिएटर। वचन में इस प्रकार लिखा है कि अपने सृजनहार को स्मरण रख, रिमेंबर योर क्रिएटर इन द टाइम ऑफ योर यूथ। होने दे हम अपने जीवनों में परमेश्वर ने किए हुए हर एक कामों को स्मरण रखें और परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में हम महसूस कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन के हर एक संदर्भ में प्रभु जी आपको स्मरण रखने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। आपने चलाए हुए मार्गों को स्मरण रखने के लिए आप हमें सहायता करें। आपने अद्भुत रीति से प्रभु जी जिस प्रकार हमें ले चले हैं प्रभु, उन सब बातों को याद रखने के लिए हमें प्रभु जी आप सहायता करें। हमारी प्रार्थना है कि वो बातों को केवल हम अपने ही दिलों में याद ना रखें, परंतु दूसरों को बता सकें कि आप कितने महान परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आपसे कोई बात असंभव का नहीं है। भजनकार के साथ प्रभु जी, भजनकार दाऊद जिस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसने किए हुए कोई भी उपकार को ना भूल। प्रभु जी आपके हर एक उपकारों को हम याद कर सकें प्रभु, आपके उद्धार, आपके नजात को हम याद कर सकें कि केवल उद्धार आप ही से मिलता है प्रभु, और इस उद्धार को प्रभु जी हम दूसरों तक बता सकें। प्रभु आप हमें सहायता करें। वचन को बांटने के लिए प्रभु जी आपके दास को आपने इस्तेमाल की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत आयत से आप उनको और अधिक इस्तेमाल करें, हमारी प्रार्थना है। कलीसिया के हर एक विश्वासी गणों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप के हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी होने दे इन मुश्किलों के समय में प्रभु हमारा भरोसा केवल हम आप ही में रख पाएं प्रभु, और आपने किए हुए हर एक उपकारों को याद कर सके। आपने अद्भुत रीति से जिस प्रकार हमें चलाए हैं, उन सब बातों को हम याद रखें और ये घोषणा करें कि सहायता और मदद केवल आप ही से मिलती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं। अब त्रिएक परमेश्वर का अनुग्रह, मोहब्बत और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।